हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पाइथन में एक सिंपल एंड यूजफुल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक टेक्स्ट फाइल के अंदर वर्ड्स की काउंटिंग करेंगे। तो इस प्रोग्राम से हमें ये पता चलेगा कि एक वर्ड एक फाइल में कितनी बार अकर करता है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद कोडिंग। मेरे पास ये टेक्स्ट फाइल है। फॉर एग्जांपल इसमें ये वर्ड है रीडिंग, तो ये हम काउंट करेंगे कि हम ये रीडिंग वर्ड कितनी बार अकर करता है। फिर बुक्स का बुक वर्ड कितनी बार अकर करता है एंड ऐसे करके पूरे सारे वर्ड्स को आइटरेट करके हम काउंट करेंगे। तो लेट्स ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया है एंड वी विल नेविगेट टू डेस्कटॉप। हम नेक्स्ट डेस्कटॉप पे आ गए और यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं नेम टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं तो हम फोल्डर का नाम टेक्स्ट रखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक टेक्स्ट फोल्डर बन गया है। इसमें हम ये फाइल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये फाइल को पेस्ट कर दिया। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट से इसको पीएस कोड में ओपन कर देते हैं। We can do this all the stuff manually, but I prefer doing it with command prompt. ये तो कुछ और ओपन हो गया, वेट। यस, क्यों मैंने पूरा डेस्कटॉप ही ओपन कर दिया। इसमें मुझे पहले टेक्स्ट में जाना जाना था, देन आई हैव टू ओपन इट। ओके, तो हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल है जिसमें हमारे पास वर्ड्स है, और यहाँ पे ये ऑलरेडी काउंट फाइल बन गई है। इसको क्लोज करते हैं। हम एक काउंट डॉट पाई फाइल क्रिएट करते हैं। यस, अब ये जो काउंट फाइल है, हम इसमें क्या करते हैं, हम एक एम्प्टी काउंटर डिक्लेयर करते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी, सॉरी नॉट काउंटर, एक डिक्शनरी डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम रहेगा काउंटर। एम्प्टी डिक्शनरी को हम ये करली ब्रेसेस से डिक्लेयर करते हैं। डिक्शनरी क्या होता है, एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है जिसमें की यूनिक कीज और वैल्यूज होते हैं। ये हमारी डिक्शनरी में क्या रहेगा, काउंटर वाली में, इसमें जो वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल रीडिंग है तो ये रीडिंग एज ए की रहेगा, और ये कितनी बार आकर करता है वो एज ए वैल्यू रहेगा। ओके, तो हमें सबसे पहले तो ओपन करनी है फाइल। हम इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं पाइथन में। यहाँ पे हमें इसका फाइल का पाथ देना पड़ता है क्योंकि हमारी फाइल इसी सेम फोल्डर में है, तो हमें बस जस्ट नाम देना होगा। और किस मोड में ओपन करनी है, हमें बस रीड करना है तो रीड मोड में आर करके ओपन करेंगे। और एज क्या नाम से इसको रीड करेंगे, फाइल नाम से। ये जो यहाँ पे है, हमारे पास एक फाइल का ऑब्जेक्ट बन गया है जिसमें हमें अब इसका कंटेंट रीड करना होगा। फाइल के ऑब्जेक्ट से हमें कंटेंट रीड करना होगा, वो हम एलोकेट करेंगे कंटेंट वेरिएबल को। तो वो कैसे रीड करते हैं, फाइल में इस ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन आता है रीड करके। तो लेट्स सी कि हम क्या रीड कर पाए। हम्म, तो यहाँ पे हम कंटेंट को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ लेट्स ओपन द टर्मिनल एंड रन दिस फाइल। देखते हैं कि हम क्या सक्सेसफुली कंटेंट को रीड कर पाए। तो फाइल को रन करने के लिए पाइथन कर लिख के काउंट डॉट पाई करना होगा। रिमेंबर, पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए और उसका पाथ सेट होना चाहिए, तभी तभी आप ये कमांड यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास काउंटर कंटेंट आ गया है जो फाइल में था। अब हमारा गोल क्या है इसके बाद, कि हमें इस फाइल को के वर्ड्स को अलग अलग स्प्लिट करना पड़ेगा। मतलब कि हमें ये वर्ड को एक लिस्ट में डालना पड़ेगा, और एक सारे कंटेंट को एक लिस्ट में डालना पड़ेगा, और ईच वर्ड मस्ट बी वन लिस्ट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी हैव टू आइटरेट ओवर दिस वर्ड्स। सो वो हम कैसे करेंगे, वो हम कंटेंट को ही ओवरराइट करके कंटेंट डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे।
तो जो स्प्लिट फंक्शन है ये हम इसको किसी भी कैरेक्टर से स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई स्प्लिट यूजिंग स्लैश टी, तो ये जहाँ पे भी इस पूरे टेक्स्ट में टी को देखेगा इट विल स्प्लिट बेस्ड ऑन टैब। स्लैश टी मीन्स टैब, और अगर यहाँ पे स्पेस डाले तो इट विल स्प्लिट बेस्ड ऑन स्पेस। तो यहाँ पे जो पता ही है हमें कि इंग्लिश लेटर में हर एक वर्ड के बाद स्पेस आता है, तो वी विल स्प्लिट बेस्ड ऑन स्पेस। और बाय डिफॉल्ट जो स्प्लिट फंक्शन है इसका जो कैरेक्टर होता है वो स्पेस ही होता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस टू राइट इट, क्योंकि स्पेस बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट इसको एज स्पेस ट्रीट करेगा। हाँ, अगर हमें इस टेक्स्ट को इन सेंटेंसेस में स्प्लिट करना होता तो हम क्या करते, हम डॉट से करते, क्योंकि हर एक सेंटेंस के एंड में डॉट फुल स्टॉप होता है। तो दैट मीन्स कि हम अगर डॉट करेंगे तो ये हमें लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस देगा, और अगर हम स्पेस करेंगे तो ये हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स देगा। तो बाय डिफॉल्ट इट इज स्पेस, तो वो वी डोंट नीड टू मेंशन एनी पैरामीटर टू द स्प्लिट फंक्शन। तो आफ्टर दैट हमने स्प्लिट भी किया। लेट अस सी कि हमारे पास क्या मिला स्प्लिट फंक्शन को यूज करके। अ, हम फिर से ये कमांड, पहले इसको क्लियर करेंगे CLS कमांड से, और फिर से इस कमांड को रन करेंगे। सॉरी, आई फॉरगॉट टू सेव इट। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे पास हर एक वर्ड एक लिस्ट में आ गया है, पूरा कंटेंट। और हर एक वर्ड इस जो कंटेंट का है एक एलिमेंट है इन द लिस्ट। ओके, यू कैन सी इट। तो अब हमारा जो काम है, हमें अब इसको आइटरेट करना होगा फॉर वर्ड कंटेंट यूजिंग अ फॉर लूप कंटेंट। हम यहाँ पे आइटरेट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि दैट क्या ये वर्ड ऑलरेडी इफ वर्ड इन कंटेंट, अगर ये वर्ड ऑलरेडी, नो कंटेंट में, सॉरी, हमें ये देखना है कि ये वर्ड क्या पहले ही डिक्शनरी में अकर हो चुका है। तो यहाँ पे अभी के लिए हम पास कर देते हैं, कुछ नहीं लिखते, इसको एम्प्टी रखते हैं, पहले हम एल्स पार्ट इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट टाइम इसको रन करेंगे एट राइट, तो ये रीड करेगा रीडिंग वर्ड को, और एंड इट विल चेक कि यहाँ पे कुछ भी ये वर्ड जो है रीडिंग का इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो देन इट विल नॉट रन द इफ पार्ट, इट विल गो टू एल्स पार्ट। ओके, एल्स में क्या हम करेंगे, हम काउंटर में एक की वैल्यू पेयर ऐड करेंगे जिसका की रहेगा वर्ड, काउंटर ऑफ वर्ड। ऐसे हम डिक्शनरी में की वैल्यू की इंसर्ट करते हैं, न्यू की, काउंटर ऑफ वर्ड, की का वैल्यू और उसका वैल्यू, की का नाम यहाँ पे वर्ड रहेगा जो कि हमारा रीडिंग रहेगा, और उसका वैल्यू पहली बार 1 रहेगा। ओके, तो ऐसे करके फिर ये सेकेंड टाइम जाएगा, और यहाँ से इस वर्ड को पिक करेगा बुक्स को, एंड यहाँ पे भी देखेगा कि इस काउंटर में तो ये है नहीं, क्योंकि अभी पहले हमने रीडिंग डाला है, बुक्स तो नहीं है। और ये इसको भी 1 न्यू की वह की वैल्यू इंसर्ट करके बुक में की जगह 1 डालेगा, बुक्स कोलन 1। ऐसे करके रीड करता जाएगा एंड इट विल रीच टू दिस वर्ड रीडिंग। ओके, ऐसे करके फिर जब ये यहाँ पे आइटरेट करेगा, तो यहाँ पे इसको पहले ही ये वर्ड हमने पहले ही स्टार्टिंग में ऐड किया है, then it will find it and it will go to this if block, not to this else this time, because the word has occurred second time। सेकेंड टाइम ये वर्ड हमको मिला है। और काउंटर ऑफ वर्ड, हमें इसका की अपडेट नहीं करना, वैल्यू अपडेट करना है, तो वो वैल्यू अपडेट करने के लिए हम प्लस इक्वल टू 1 लिखेंगे। ये जो है ये शॉर्ट हैंड है कि हम जो काउंटर का जो ऑलरेडी की है इज इक्वल टू काउंटर ऑफ वर्ड +1। ये इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट फॉर्म, तो आई प्रेफर जनरली प्रेफर शॉर्टकट फॉर्म, इट इज सेम एज दिस। ओके, तो ये रहेगा। और जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे तो हमें सब वर्ड्स की अकरेंसेस डिफाइन रहेगी कि किसकी वर्ड की कितनी अकरेंसेस है। टाइम्स ईच वर्ड अकर्स
इन द फाइल इज एज, और हम नीचे प्रिंट कर देंगे काउंटर को। लेट अस फर्स्ट हम इसको क्लियर करते हैं और देखेंगे कि हमारा जो, सॉरी, क्लियर करते हैं और देखेंगे कि हमारा जो काउंटर है वो सही प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रीडिंग है ये की है, और जो ये इसका अकरेंस है 2 टाइम्स, इट अकर्स इन द टेक्स्ट, बुक अकर्स 2 टाइम्स, हैज अकर्स 1 टाइम्स, ऑलवेज अकर्स 1 टाइम्स। ये इसका की और वैल्यू इसने दे दिया है, ऑफ अकर्स 5 टाइम्स एंड सेम थिंग। बट ये जो प्रोग्राम है इसमें थोड़ा एक छोटा सा फ्लॉ रह गया है। वो ये है कि ये जो रीडिंग यहाँ पे आप देख रहे हो, जो हाईलाइट किया मैंने, और यहाँ पे जो हाईलाइटेड है, ये और ये इसको अलग दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि दिस अकर्स 1 टाइम एंड दिस रीडिंग अकर्स 1 टाइम। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो है इसके सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर में है, और ये इसका जो आर है ये कैपिटल लेटर में है। दैट मीन्स कि ये प्रोग्राम जो है ये केस सेंसिटिव है अभी। ये कैपिटल और स्मॉल्स को अलग अलग बता रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ये रीडिंग आर कैपिटल वाला और आर स्मॉल वाला, इसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो ये है कि वर्ड डॉट लोअर, वर्ड को रीड करते ही हम उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमारे पास कोई भी कैपिटल लेटर का वर्ड रहेगा ही नहीं। लोअर क्या करता है कि हर एक वर्ड को जो कैपिटल हो उसको स्मॉल में कन्वर्ट करता है, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास कोई होगा ही नहीं लोअर केस वर्ड। तो ये केस इनसेंसिटिव बन गया, मतलब और कैपिटल वाला और स्मॉल वाला रीडिंग सेम ही रहेगा। ऐसे ही कोई भी वर्ड कैपिटल हो या स्मॉल हो वो सेम ही काउंट हो जाएगा। तो ये स्मॉल चेंज करके हम इसको रन करते हैं फिर से। जी, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो रीडिंग है आर वाला तो दिखाया नहीं इसने, बट इसने रीडिंग बोला कि 7 टाइम्स अकर करता है। तो इट इज अ necessary step in text processing. So I think we are done with this program. हमने एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम बना दिया है। अ, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप पाइथन में वर्ड्स काउंट करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।